हेलो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है और यहाँ जितने प्रांत हैं सभी की उतनी ही रंग बिरंगे अंदाज हैं। और हम इसी क्रम में आज बात कर रहे हैं राजस्थान के रंगीन अदाओं की। ठहरिए, किंतु परंतु थोड़ा रुकिए। नहीं नहीं, मैं राजस्थान नहीं जा रही हूँ। राजस्थान स्वयं चलकर आ पहुँचा है बंगाल की धरती पर, और वो भी खड़गपुर में। सो वेलकम टू चोखी धानी, ऑर्गेनाइज्ड बाय मारवाड़ी महिला समिति ऑन 19/3/23 इन प्रेम हरि कम्युनिटी हॉल खड़गपुर। और इस चोखी धानी के कार्यक्रम में आपको कई प्रकार के राजस्थानी पारंपरिक चीजों के स्टॉल मिलेंगे। साथ ही हम लुत्फ उठाएंगे आज राजस्थान के प्रसिद्ध जायकों का। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। लेकिन उसका एक अलग ही अंदाज आपको आज देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हूं चोखी धानी में। जी हाँ, नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं हूं मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा आयोजित खड़गपुर में पहली बार राजस्थान को लाने का प्रयास किया गया है। तो मैं एक राजस्थानी मेले का कार्यक्रम, एक दिवसीय मेले का कार्यक्रम में आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी करवाए जा रहे हैं। चलिए आपको धीरे धीरे सारे प्रोग्राम भी दिखाती हूँ। चलो भाई, झलकियां तो आपने देख ली, अच्छी तो बहुत लगी होंगी। चलिए अब आपको इस कार्यक्रम की जानकारी भी देती हूँ। यह कार्यक्रम खड़गपुर के प्रेम हरि नाम के कम्युनिटी हॉल में किया जा रहा है, जिसका मेन एम है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से जुड़े और अपनी संस्कृति को पहचाने। जिसके लिए यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ जो राजस्थानी खान पान होता है उसके भी अलग ही तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको महिला कार्यकर्ता से मिलवाती हूँ, जिन्होंने इस चोखी धानी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए हमारी मारवाड़ी महिला समिति की प्रेसिडेंट हैं श्रीमती मंजू अग्रवाल। श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, तो हम जानते हैं कि हम जिस चोखी धानी में आज उपस्थित हुए हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो मंजू जी हमें अपने शब्दों में यहाँ के बारे में कुछ बताएंगी। मंजू जी, ये चौकीदानी हम लोग मारवाड़ी महिला समिति 25वीं सालगिरह सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में बना रहे हैं। ये खड़गपुर में पहली बार ऐसा ये थीम हम लोग ने दिया है। पूरा राजस्थानी स्टाइल में हम लोग सब बहनें मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के साथ रहा तो सक्सेस हो ही जाएगा। तो ये जो है ये बंगाल शाखा के तरफ से, यानी ये पूरे ऑल इंडिया में चलता है मारवाड़ी महिला समिति, उनकी ये बंगाल शाखा की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी कलकत्ता प्रांतीय मतलब वेस्ट बंगाल सचिव भी आई हुई है, यानी सेक्रेटरी भी हमारे संघ के, और राष्ट्रीय आंचल वो भी है। तो अभी वो लोग गई भी है, उनसे मैं मिलाऊंगी। मेदनापुर शाखा से भी यहाँ पर लोग आएंगे, झाड़ग्राम से भी आएंगे और बेलदर से भी आएंगे। सब जगह से हम लोग इकट्ठे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुन रखा है। बारिश ने आज थोड़ी सी लगता है डिस्टरबेंस कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जो महिलाएं हैं, हम महिलाओं का जो विश्वास है उसे डिगा नहीं पाएगा ये बारिश हुई। क्यों, सही है ना? और ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, हमारी महिला समिति की सब लेडीज ही मिल रही है। फंड भी हम लोग अपनी तरफ से जुगाड़ किया, और यहाँ पर कोई जेंट्स का काम नहीं है, लेकिन हम लोग ने पूरे समाज को बुलाया। पूरा खड़गपुर, मेदनापुर, झाड़ग्राम, बेलदा, कलकत्ता, सबसे लोगों को बुलाया और सबको यहाँ पर आए भी हैं। बहुत 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 सुंदर बात है। और अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, क्योंकि हम लोग अब बड़े शहरों में रहते हैं, धीरे धीरे अपनी संस्कृति, ये जो रंग बिरंगी हमारी संस्कृति है, उसे भूलते जा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं नीलम झावर। नीलम झावर जी, तो वो भी अपने शब्दों में बताएंगे इसके बारे में। हमने बंगाल में राजस्थान लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे लग रहा है कि इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। और अब रही बात इंद्र देवता की, तो वो भी हमारा साथ देंगे। जरूर, 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 साथ और दे ही
जाए, देखिए बारिश हल्की हो भी एकदम। गई है। और अभी हमारा ये जो चैत्र का महीना है, ये गणगौर का महीना है, तो हमारा मारवाड़ी समाज इसको बहुत मानता है। तो इसी के उपलक्ष्य में अभी हमारे यहाँ पे और आयोजन भी होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में हमारी बहुत सारी बेलदा से बहनें आएगी, तो वो इसमें एक प्रोग्राम भी करने वाली है। और ये प्रोग्राम हमारा खाना पीना, फन, फेस्टिवल सब लेडीज़ लोगों के द्वारा किया गया है। तो इसमें सारे समाज की लेडीज़ आगे आएगी, तो उनका बहुत उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ना आप भी। मैं स्नेहा अग्रवाल मारवाड़ी महिला समिति के साथ काम कर रही हूँ, मिलके 4-5 महीनों से मिलके काम कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ अब मिलके काम कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन किया है, इसीलिए रजत जयंती चल रही है हमारी अभी, तो उसको सेलिब्रेट पब्लिक के साथ, सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो पब्लिक के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर तरह के लोग यहाँ पे आएंगे, मारवाड़ी ही नहीं, हर सभी को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया है, तो सब मिलजुल के इसको अपन सक्सेस बनाना है और कुछ नहीं है। इसलिए तो सफल बनाने मैं भी आ गई हूँ। मैं भी आ गई हूँ, आइए आप भी। तो आइए, और इनसे तो हमारा बहुत पुराना नाता है। तो नहीं, सत श्री मैं संगीता संगीता जी, हाँ, अग्रवाल हूँ। बोलिए। समिति की तरफ से हमारे एक कार्यक्रम बना है, मारवाड़ी महिला समिति कर रही है। अभी हमारा एक गणगौर का फंक्शन होता है 2 दिन बाद, जिसको भी हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, तो और बताइए बेटी कैसी है? इसी पे बेटी बताइए। बहुत अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए, तो आपने देखा कि हम महिलाओं का उत्साह बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर है, क्योंकि सारी महिलाएं ही हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये फंड है और इसके बाद जो आयोजन है वो सारी चीजें महिलाओं ने अपनी तरफ से ही किया है। ये फंड जो हम लोग हमारी महिला समिति की सारी मेंबर मिलके ही इसको हम लोग बाहर से ही नहीं लिया करके, ये हमारी कोषाध्यक्ष है। तो ये है अब हमारे साथ यहाँ की बहुत ही प्रमुख महिला है, क्योंकि ये पूरा खजाना इनके ही हाथ में है। ये जो फंड इकट्ठा हुआ है, इनकी कोषाध्यक्ष है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सब अच्छे से हो जा रहा है हाँ, हाँ। और बाकी सब मेंबर लोग के सहयोग से ही हो रहा है। से ही हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इस तरह का कदम उठाते हैं, हम महिलाएं लोग उठाते हैं, इतनी साहस कर पाते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम बहुत 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 ज्यादा सफल हो। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। तो यहाँ पर मंजू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूरा प्रोग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। तो सुना ना आपने, उन महिलाओं ने इस कार्यक्रम को यानी चोखी धानी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे दिन रात एक कर दिए हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ यहाँ की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है। कार्यक्रम की शुरुआत होती है इन महिलाएं, जो प्रमुख महिलाएं हैं और जो गेस्ट आते हैं उनको टीका लगाने से। तो यहाँ पर सभी को टीका लगाया जा रहा है और टीका लगाने के साथ ही महिलाएं अपनी खुशी को जाहिर कर रही हैं, नाचकर, गाकर और बैंड बाजे बजवाए जा रहे हैं। यानी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और अब बारी आती है ऑफिशियल रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की। और शुरुआत करने के देवता आपको पता है, वो है गणेश भगवान। तो गणेश भगवान की सबसे पहले आरती की जाती है। जो बड़ी बुजुर्ग उसमें महिलाएं हैं, जो मुख्य महिलाएं हैं, वो सभी भगवान की आरती करती हैं और भगवान का नाम लेती हैं। और फिर थोड़ी देर तक इतना जो उत्साह है महिलाओं में, वो उत्साह उन्होंने इस तरह से अपने सांस्कृतिक रूप से जो नाच गाकर इस उत्साह को जाहिर किया है। और हो भी क्यों ना, ऐसे भी मारवाड़ियों में और हम सभी भारतीयों में ये परंपरा है कि महिलाएं अगर घर की खुश रहती हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। और यहाँ पर ये आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है, असल में यह कार्यक्रम इस मारवाड़ी महिला समिति के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तो मनाया ही जा रहा है, परंतु ये जो समय चुना गया है यह है चैत्र मास। और चैत्र मास की नवरात्रि के तीसरे दिन मनाई जाती है गणगौर पूजा। होली के बाद से ही इस गणगौर पूजा की शुरुआत हो जाती है। होली दहन की जो राख होती है उससे माँ गौरा की मूर्ति बनाकर उनका पूजन कर रही महिलाएं और उनका पूरा परिवार गणगौर की तैयारी में लग जाता है। और इस साल यह पर्व 24 मार्च को मनाया जा रहा है।
और यह समय होता है महिलाओं के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ भक्ति, गीत, नृत्य और आनंद का। घर में उनके लिए तरह तरह के पकवान और सिंझारे करवाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जो गीत और गणगौर होते हैं और ये जो सिंझारा होता है ये शुभ और मंगल देते हैं। इस दौरान सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं दोनों ही माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। जैसा कि नाम से पता है, गण और गौर, गौर यानी कि माता पार्वती और गण यानी कि हम शंकर भगवान को जानते हैं। और यह पर्व राजस्थान का एक खास पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ हैं ये जो मारवाड़ी महिला समिति है उनकी सेक्रेटरी मंजू जी खंडेलवाल। अच्छा, तो आप अपना नाम खुद ही बताइए स्वयं से। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति खड़गपुर शाखा की मैं सचिव बोल रही हूँ और आज 25th एनिवर्सरी है हमारी समिति की। इस उपलक्ष्य में हमने राजस्थान चौकीधारी का प्रोग्राम किया है और सारे समाज को बुलाया है हम लोगों ने। आशा है आज हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा। थैंक यू। तो ऐसा कैसा ख्याल है कि एक ऐसा बंगाल में राजस्थान को लाया जाए, बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल वैसा ही, तो इसका जो आइडिया था वो कहाँ से आया है? मारवाड़ी जो हैं राजस्थान से ही उठे हैं। अच्छा। और मैं राजस्थान जयपुर की ही हूँ जी। और चौकीधारी हम लोग कई बार वहाँ देख भी चुके हैं, जयपुर में जा भी चुके हैं। तो मारवाड़ का सबसे अच्छा चौकीधारी ही फेमस है आज के दिन में। तो हमें ख्याल आया कि बंगाल के अंदर में चौकीधारी होना, क्योंकि मारवाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारा। कोई ये काम करा नहीं आज तक, लेकिन हमने 25th एनिवर्सरी पर सोचा मनाएंगे तो यही करेंगे, चौकीधारी चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम 3 महीने से इसमें लगातार लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रखे हैं, तब हमारा ये काम सफल हुआ है। नहीं, देखिए हार्ड वर्क पेज। तो ये जो है ना, ये बहुत सफल आयोजन हो रहा है। बस थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो मजा आ जाए। नहीं, अब रुक गई है। प्रसाद बोल दिया है। आइए ना। तो हमारे साथ एक और महिला समिति की मेंबर हैं, अपना नाम बताइए। गीता अग्रवाल। बताइए इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में कुछ। बहुत अच्छा लग रहा कार्यक्रम, मतलब बहुत अच्छा से किए हैं हम लोग और भी अच्छा हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा से हो, अरेंजमेंट और भी अच्छा से हो, सबको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ उपस्थित हुई, हमारा साथ दी, हमारे बीच में इतना अच्छा हमारे साथ में समय बिताई, इसके लिए मैं आप सबका दोनों का धन्यवाद करती हूँ। जी, थैंक यू वंस अगेन। चलिए कुछ लेके जाइए। जी, जरूर। ऐसे मत जाइए। नहीं, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। हाँ। श्री गणेश करिए। ठीक। मेरा नाम अनामिका मसक्की है। अब यहाँ पर देखिए कि जितने लोगों ने स्टॉल लगाई हुई है ना, वहाँ पर इस महिला समिति के द्वारा उन स्टॉल लगाने वाले को सम्मानित किया जा रहा है। इधर एक मिनट। चलिए अब कुछ स्टॉल्स दिखाते हैं। जैसे ये है क्रिएटिव कॉर्नर, यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव घर से बनाकर, यानी हाथों से बनाकर लाई गई हैं। और यहाँ पर ये ठेले को देखिए कितना सुंदर रूप दिया गया है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ बेडशीट हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं। चलिए आपको यहाँ के ओनर से भी मिलवाती हूँ। तो फेयर में घूमते घूमते मैं एक ऐसे स्टॉल पर आई हूँ और जहाँ मुझे मिल गई है रीना जैन। तो रीना जैन जी अब अपने दुकान यानी जो स्टॉल लगाया है इस चौकीधानी में, उनके बारे में बताएंगे। जय जिनेन। मैं इंदौर से सामान मेरा आता है पूरा, और उसमें टॉवेल्स, नैपकिन्स एंड बेडशीट्स, डाइनिंग टेबल्स के कवर, मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं, सब एक्सक्लूसिव, बहुत बढ़िया आइटम। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे करके और भी इनकी सारी चीज़ें देखेंगे। ये इंदौर से सामान मंगाती है और यहाँ पर स्टॉल लगाया है। और मेरे साथ है मेरी एक दोस्त बोनिका मल्होत्रा भी। जी हेलो। हाँ, तो बस हेलो से काम नहीं चलेगा, बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो। मेरी ये भाभी है, इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉल लगाया है। इंदौर का इनका बेडशीट, टॉवल A to Z है। मतलब जो लेडीज जो बाहर जाके लेती हैं वो घर में बैठ के भी आके अपना शॉपिंग कर सकती तो हैं। मतलब अच्छा, आज की बात नहीं, आज तो स्टॉल लगाया, अगर ऐसे हम घर इनसे में भी चाहें आपको जब भी आप इनको कांटेक्ट नंबर लेके आप इनको घर में भी जाके आराम से जब फ्री होके जाके देख के ले सकते हैं। तो मिलेगा। हाँ, तो ये हुई काम की बात की, मतलब जरूरी नहीं कि आज ये स्टॉल लगा है एक दिन का, क्योंकि ये जो फेयर है, ये जो चौकीधानी
कार्यक्रम है ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगी, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक मोनिका जी। यू। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। धन्यवाद इन दोनों का। चलिए अब और घूमते हैं, देखें और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। चौकीधानी में घूमते घूमते मैं एक ऐसे स्टॉल में आ पहुंची हूँ जहाँ जो मटेरियल मिल रहा है ये ढूंढने के लिए मैंने पूरा गोल बाजार ढूंढ लिया था खड़गपुर में और मुझे नहीं मिला था। तो मैं नाम बता दूं, टप्परवेयर का सामान है यहाँ पे। तो चलिए ये जो स्टॉल ऑर्गेनाइज किया है उनसे ही मैं आपको मिलवाती हूँ। नाम बताइए। सुनीता प्रसाद। अच्छा, टप्परवेयर का ऐसे है कि स्टॉल में सेल नहीं होता है, हाँ, इसको अलग से जैसे अपना एग्जीबिशन में लगा लिए और घर पर ही इसको हाँ, बेचा जा सकता है, अच्छा। इसलिए आपको गोल बाजार में मिला हाँ। नहीं। मैंने कहा था ना गोल बाजार में नहीं मेरा मिला। नाम तरुणप्रीत कौर है और ये मैं टॉट बैग्स और जूट बैग्स के साथ हूँ। अच्छा, देखिए पर्यावरण के लिए भी सोचा जा रहा है, पोल्यूशन के लिए भी सोचा जा रहा है कि जो जूट बैग्स होते हैं ये पोल्यूशन नहीं फैलाते, क्योंकि ये मिट्टी में आराम से मिल जाते हैं। और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो तो सदियों तक बिल्कुल सड़ते नहीं। और हमारे साथ है, हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला, मैंने यही मोटिव को लेके ये बनाए थे। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये बैग का, जैसे मैं ना पेंटिंग की मतलब कि आर्ट की लाइन से हूँ, तो मुझे हैंडीक्राफ्ट से शुरू से प्यार था। तो ये जो बैग्स हैं ये मैं एक गांव में गई तो एक एक बैग मैंने सबको दिया और फिर उनको धागा दिया, मटेरियल दिया। तो मैंने कहा आप एक एक बैग अपनी पसंद, थोड़ा सा मैंने उनको गाइडलाइंस बताई कि ये कलर स्कीम करिए, ये ऐसे किए। तो एक एक गांव के बच्चे जौन सी वुमेन है ना, उन्होंने बनाया और फिर मैंने उनको पेमेंट किया। तो वो ऐसा हुआ कि वो मेरे को फोन करते हैं घर तक अगर पहुंच के, अब दूसरा बैग दीजिए। तो फिर हमें 5 मैंने कहा पहले मुझे एग्जीबिशन लगाने दीजिए कि इतना सारा इकट्ठा करेंगे। चलिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने जो बनवाया है उसकी असलियत भी बता दी कि किसी लेबर को लगा के किसी फैक्ट्री में, कंपनी में नहीं बनवाया है। वो जो हमारी महिलाएं जो घर में काम करती हैं और अपनी कला को निखारती हैं, उन कलाकारों से बनवाया है। सही कहा ना मैंने? और मतलब कि वो करने मेरे को नहीं मालूम इसका क्या रिजल्ट रहेगा, बट ये करने में मेरे को कितना मजा आया ना, ये मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे स्टॉल लगता है, इन्होंने हमें बताया थोड़ा गाइड किया हमें। हाँ, ऐसे ही तो एक दूसरे से ही तो जानकारी बढ़ती है और एक दूसरे से ज्ञान भी बढ़ता है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब पूरे एग्जीबिशन को अच्छी तरह से घूमने के बाद अब बारी थी जितने फूड स्टॉल्स लगे थे उन्हें एक्सप्लोर करने की। चलिए उसका भी एक आपको पूरा नज़ारा दिखाई देती हूँ। और हमें ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर जो राजस्थानी फेमस डिशेस हैं ना, जैसे दाल बाटी चूरमा, कढ़ी कचौड़ी, कांजी वड़े और बाकी फेमस चीज़ें जैसे गोलगप्पे और स्पेशल वहाँ की जलेबी, गुलाब जामुन, वो सारी चीज़ें। तो चलिए पहले एक बार स्टॉल घूमकर देख लेती हूँ। तो अब चौकीदानी में घूमते घूमते मैं आ गई हूँ फूड स्टॉल्स की तरफ। मेरा फेवरेट, क्योंकि मनीषा मैम है तो होगा थोड़ा खाना पीना, लेकिन जैसे ही मैं मारवाड़ी खाने की यानी राजस्थानी खाने की बात करती हूँ तो सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में आता है वो है दाल बाटी और चूरमा। तो सबसे पहली स्टॉल मुझे वही दिख गई, तो मैं यहाँ की महिलाओं से ज़रूर ये बात करना चाहूँगी। अम्मागढ़ी। पहले नाम बताइए। श्वेता पंसारी। तो ये हमारे साथ है श्वेता पंसारी जी, वो बताएंगी कि ये दाल बाटी चूरमा का जो पूरा प्लेट है राजस्थानी, वो लगाने का ख्याल कैसे आया। हमारा जो ये आज का स्टॉल है उसके ऊपर डिपेंड किया ये वाला स्टॉल लगाने का। राजस्थानी थीम है तो दाल बाटी ही बेस्ट उसमें फर्स्ट आता है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि दाल बाटी चूरमा लगाया जाए। प्राइस चार्ट है, फुल प्लेट दाल बाटी चूरमा, 2 तरह की चटनी है और भरते हैं, उसकी प्राइस 60 रुपीज़ फुल प्लेट।
आ गई हूँ मैं दाल बाटी चूरमा वाले स्टॉल में। तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है, देखिए बाटी, ये जो दिख रहा है आपको बाटी, और ये है चूरमा, मीठी चीज़ है। ये दाल है, ये भरता है, और 2 तरह की चटनियाँ दी गई हैं। मैंने आपको सर्व होता हुआ भी पूरा दिखाया था। तो अब बताती हूँ टेस्ट कैसा है। ये जो बाटी है, ये मसाला बाटी है, इसमें फिलिंग है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वाद है। एक बार हरी चटनी और इस भरता के साथ में खाकर देखती हूँ। और ये बाटी और चोखा खाकर मुझे लिट्टी चोखा की याद आ रही है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कह सकते हैं कि सबसे करीब का जो फ्रेंड है वो है लिट्टी चोखा। बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा। और साथ में ये चटनी तीखी, उसके बिना हो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन दाल, जिसकी वजह से ये फेमस है, दाल बाटी और चूरमा। तो पहले मैं आपको दाल खाकर दिखाती हूँ। तो दाल है और बाटी चूरमा की रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। इसमें 5 तरह की दाल जाती है, बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। और ये है चूरमा, ये मीठी चीज़ होती है, ये भी मैं आपको खाकर बताती हूँ। अब ये जो चूरमा है, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो बाटी बनती है ना, तो बाटी में बिना फिलिंग के या बिना किसी फ्लेवर के उसे तल लिया जाता है। उसके बाद उसे पीस लिया जाता है, उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स, घी, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये चूरमा तैयार किया जाता है। तो चूरमा भी बहुत स्वाद है, बढ़िया तो बहुत है। तो चलिए अब इसे ख़त्म करती हूँ और आपको मिलती हूँ किसी और स्टॉल में, क्योंकि बस आज यहाँ पे यही करना है। 2-3 घंटे हमें यहाँ पे रहने हैं, एंजॉय करना है, स्टॉल्स देखने हैं, सामान खरीदना है और खाना पीना है। दाल बाटी चूरमा खाकर निकली ही थी कि मुझे दिखाई पड़ गई कुम्हार की ये चाक। जी हाँ, आजकल के बच्चे तो पहचानते भी नहीं हैं, बस किताबों में ही पढ़ा है। तो मेरा मन हुआ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं हाथ लगा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बनाइए। तो चलो, मैंने भी कहा कि ऐसा एक्सपीरियंस और कहाँ मिलेगा। तो मैंने सोचा चलिए अपने भी हाथ आजमाइश कर ही लेती हूँ। तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी कि वो जो कुम्हार का चाक होता है ना, चक्का जिसे कहते हैं, वो उन्होंने तेज़ी से घुमाया और मिट्टी को देखिए वो उस तरह से ऊपर ला रहे हैं। और ऊपर लाते लाते उन्होंने कहा कि बस आप बैठ जाइए उनकी जगह पर। तो मैंने आज संभाल ली है कमान, ये लो। अच्छा, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। और पानी में लगाया हाथ और ये लगा दी है मिट्टी। तो उन्होंने मेरी मदद की, एक दीपक का तरह से, एक कटोरी की तरह से उन्होंने चीज़ बनाई है। तो इस तरह मतलब लगता है ऐसे जैसे जादू ही हो रहा हो। ये देखिए, ये लीजिए। और उसके बाद उन्होंने एकदम प्यारे से फिर से उन्होंने एक बनाया मुझे दिखाने के लिए कि कैसे बनाते हैं, आप देखिए। और उसे ना छोटे से धागे से काट लिया जाता है। तो ये लीजिए, उन्होंने दोबारा फिर से मेरे लिए बनाया। और मैंने तो कोशिश की, मुझसे तो हुआ ही नहीं। एक्चुअली प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं तो पहली बार अपने जीवन में हाथ लगा रही हूँ। तो ये देखिए, पतला सा धागा है और उन्होंने ये निकाल लिया। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद हमने देखा कि इधर उधर खाट भी पड़ी है, यानी खटिया भी लगे हैं, लोग वहाँ पे आराम कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। और यहीं पर बन रहा था चीला। जी हाँ, और एक चीले की कीमत थी 25 रुपये मात्र, क्योंकि ये सारे स्टॉल्स आपको पे करके खाने होते हैं। तो ये चीला बन रहा था, ये उन्होंने मूंग दाल का चीला कहा। और उसके साथ सर्व की जा रही थी 2 तरह की चटनी, ये एक चटनी और उसके बाद ये है दूसरी चटनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ऊपर से क्रिस्पी जितना लग रहा था ना, उतना क्रिस्पी है भी। ये मैंने टेस्ट किया, मैं और मेरे बेटे दोनों ने इसे खाया। सच में बहुत है, अच्छा भी है। और ये एक बात देखिए कि मूंग दाल का चीला है तो न्यूट्रिशियस भी बहुत है, तो बहुत हेल्दी चीज़ है ये, प्रोटीन पैक आप इसे कह सकते हैं। और अब इतने सारे रिफ्रेशमेंट के बाद पहले मैंने दाल बाटी खाई, उसके बाद ये मूंग चीला खाया,
अब बारी थी कुछ स्टॉल्स घूमने की, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टॉल्स देखे और ख़ास करके जो प्रभु श्याम को सजाने का बहुत सारा सामान था। और अब चलिए मेरे साथ आप भी यहाँ की चोखी धानी के रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। रंगारंग कार्यक्रम चोखी धानी में आपका स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम हम फिर से अपने पूर्वजों की जमीन की याद दिलाएगा। फिर वो ऐसे रेल के टीले, वो ऊँट का घूमना, वहाँ के खाने की याद दिलाएगा। जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि नाम अनंता, वैसे ही आज हमारे यहाँ खाते खाते आपका पेट भर जाएगा पर शायद मन नहीं भरेगा। लगेगा कि 4 घंटे तो इन लोगों ने बहुत ही कम दिए हैं। वो लहसुन की चटनी के साथ बाजरे की रोटी, दाल का चूरमे के साथ में घी में डूबी बाटी, एक से ही 2 लोगों का भर देने वाली राज कचौड़ी, चाशनी में डूबे गुलाब जामुन और इन सबको हजम करने के लिए सहयोग करने वाली सबसे ज्यादा खट्टे कांजी बड़े की याद तरोताजा करने की एक सफल कोशिश यहाँ हमने की है। अब आगे क्या बोले, बस एक ही कोशिश है अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज का पूरा कार्यक्रम हम लेडीज ने मिलकर पूरी तरह से अपने बल पे किया है। सभी को हौसला बढ़ाइएगा सबका। आज ये हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये चोखी धानी, हम सभी लोग राजस्थान से बहुत दूर दूर चले गए, कहीं बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और न जाने विदेश में कहाँ। तो जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, शायद मुझे यहाँ सब लाल पीले देख के लग रहा है कि हम उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हम तो चलो समिति के मेंबर हुए, पर यहाँ जो हमारा साथ देने के लिए हमारी बहनें आ रही है, हमारे भाई लोग आ रहे हैं, हमारे परिवार से सब लोग आ रहे हैं, सब मुझे राजस्थानी माहौल में ही रंगे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और हमारी आंटी लोगों ने ये जो 25 साल से हमारी समिति चल रही है, उसका ये जो रजत जयंती साल चल रहा है, उसी को हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पूरे एग्जीबिशन में यानी कि पूरे मेले में आपको दिखाया कि महिलाओं ने, यहाँ की जो मारवाड़ी महिला समिति की महिलाएं हैं, उन्होंने एक अलग तरह के जो कपड़े हैं, परिधान है, वो धारण किए हुए हैं और उस तरह के परिधान के अलग यहाँ पर दुकान भी सजाई गई है। और इसके बाद मैं आ पड़ी हूँ राजस्थान के एक अलग स्वाद को टेस्ट करने के लिए, और वो है कढ़ी के साथ कचौड़ी। इट साउंड्स अमेजिंग ना, एंड समथिंग डिफरेंट ना। यस, इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसमें क्या किया गया, कचौड़ी को फोड़कर ऊपर से गर्मा गर्म कढ़ी डाली गई है और मसाले, फिर दही डाले गए और ये डाली जा रही है सेव, और उसके बाद दे दिया गया है। और हमसे पूछा भी गया कि भाई आपको कैसा लगा। तो ये हमें मिल गई है कढ़ी और कचौड़ी। तो देखिए, मैंने आपको पूरा बनता हुआ दिखाया प्रोसेस, और गर्मा गर्म जो कढ़ी थी ना, और उसमें जो स्वाद था, लिटरली मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर तो ऑब्वियसली कचौड़ी के साथ चटनी खाई जाती है या सब्ज़ी खाई जाती है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो उन लोगों ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने कहा सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सोच रही हूँ कि जब घर में वापस जाऊँगी ना, तो ये जो स्वाद है इसे रिक्रिएट ज़रूर करूँगी। और उसके बाद मुझे एक और अच्छी चीज़ दिखाई पड़ गई, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई थी, यानी सांप सीढ़ी। तो ये सांप सीढ़ी ना किसी किताब या कॉपी में या पेपर पर नहीं है, ये ज़मीन पर बनाई गई है। और छोटे छोटे बच्चों से गोटियां निकालने के लिए कहा जा रहा है। उनके जितने नंबर आ रहे हैं उन्हें खुद ही बस चलना होता है। बहुत मज़ेदार था ये गेम भी, आप भी इंजॉय कीजिए। और अब मैं वो चीज़ ट्राई करने जा रही हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खट्टा खट्टा जो इसका टेस्ट है ना, वो आपके सभी
चीज़ों को हजम कर देगा जो भी आपने खाया है। जी हाँ, वो है कांजी वड़े। तो अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये भी मैं पहली बार ही खा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो सरसों का पानी होता है उसे एक दिन छोड़ देते हैं, बाद में उसमें वड़ा डालते हैं। स्वाद तो अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप खाने के बाद ना पानी को इसे पीना, उसमें मज़ा आएगा, बिल्कुल गोलगप्पे के पानी की तरह। और ये मूंग दाल का वड़ा है, उड़द का वड़ा ये नहीं है। तो बिल्कुल है उसी तरह, मतलब फ्राई किया गया है और पानी इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये लो, मैंने भी फॉलो कर लिया भाई। पानी वॉज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वहाँ से फिर चली गई मैं कुछ और स्टॉल्स जो मेरे से छूट गए थे लास्ट में। मैंने सोचा चलो सारे देख ही लेते हैं। तो ये लीजिए, ये भी बहुत अच्छी सी दुकान है। और सभी दुकानें, स्पेशली ये बात है कि महिलाओं ने बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाई हुई हैं। और उसके बाद ये मेरे बेटे की पसंद का था। पहले उसने लिया ये केक, यानी मफ़िन है, कप केक जिसे कहते हैं, और साथ में उसने घर के लिए ब्राउनीज़ भी कुछ पार्सल कर लिए हैं। और अब आ गई हूँ अपने वीडियो के मीठे मीठे से सेक्शन में, और वो है राजस्थानी जलेबी। जी हाँ, देखो कुछ खास है क्या। आज तो मेरी बल्ले बल्ले रही, बहुत मज़ा भी आया, बहुत सारी चीज़ें की हमने। पूरा जितना स्टॉल लगा था सभी स्टॉल में हम गए, सभी चीज़ों को करीब से देखा और ख़ास करके राजस्थान की मिट्टी को समझने की कोशिश की। और राजस्थान की संस्कृति, यानी हमारे भारत की संस्कृति को जो ये ज़िंदा रखने की कोशिश की गई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्रयास हर तरफ से होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे बच्चे आजकल बाहर रहने लगे हैं, कहीं विदेशों में रहते हैं, तो अपनी मिट्टी से जुड़ने का उन्हें मौका नहीं मिलता। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है मारवाड़ी महिला समिति के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा। तो अब मैंने ले ली है ये मीठी मीठी सी जलेबी, और मैं खाकर आपको बताती हूँ। कुरकुरी है, करारी है, रसीली है। और ये प्रोग्राम भी मेरा आज का है बहुत रसीला। मुझे उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पूरा फेयर मैंने आपको घूमकर दिखाया। खैर चलिए, इसी मीठी मीठी जलेबी, रसीली जलेबी के साथ आज का रसीला प्रोग्राम मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आप कमेंट करके बताना शुरू करिए एज ट्रेडिशन। मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय।